राजू बिशनपुर गांव का एक साधारण लड़का, जहां अब भी मिट्टी की सड़कों पर धूल उड़ती थी और शाम को बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे, जिनकी मेहनत धूप और बारिश से जूझते हुए भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। राजू के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मोबाइल तो दूर की बात थी और अंग्रेजी बोलने का तो कोई सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हालातों को चुनौती देती थी। राजू इंजीनियर बनना चाहता था। जब उसने पहली बार ये सपना गांव वालों से साझा किया तो हंसी गूंज उठी। तेरे बाप के पास खेत की सिंचाई का पैसा नहीं है और तू आईआईटी जाएगा। राजू चुप रहा, न जवाब दिया न लड़ाई की, बस चुपचाप किताब खोल ली। सुबह खेतों में काम करता, बैलों के पीछे चलता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गर्मी की रातों में पेड़ के नीचे बैठकर तारों को देखता और खुद से कहता, मैं उड़ूंगा। कभी पेट खाली रहता, कभी स्कूल बिना जूतों के जाना पड़ता। मां अपनी रोटी चुपके से उसकी थाली में रख देती, तू बस पढ़ बेटा, एक दिन सब बदलेगा। राजू ने 12वीं में जिले में टॉप किया। गांव की नजरें अब बदल रही थी। पहली बार लोगों की आंखों में हंसी नहीं, सम्मान था। पर असली जंग अब शुरू हुई थी। इंजीनियरिंग की कोचिंग चाहिए थी, लेकिन पैसों की दीवार आज भी खड़ी थी। राजू ने हार नहीं मानी। खेतों में मजदूरी की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, शादी में खाना परोसा, हर एक रुपया जोड़ा। 2 बार फेल हुआ, पर तीसरे प्रयास में उसने कर दिखाया। आईआईटी में चयन। गांव में ढोल बजे, मिठाइयां बंटी और मां की आंखों से आंसू गिरते हुए बोले, मेरा बेटा अब आसमान छू रहा है। आईआईटी की 4 साल की मेहनत के बाद राजू एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, पैसा, पहचान और पंख। पर उसने एक अलग रास्ता चुना। वो सूट में नहीं, सेवा के इरादे से गांव लौटा। उसने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, डिजिटल क्लासरूम शुरू किए और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देने का अभियान चलाया। गांव के हर बच्चे की आंखों में अब एक नया सपना पलने लगा। राजू अक्सर बच्चों से कहता, सपने हमेशा बड़े देखो, क्योंकि अगर तुम सच्चे हो, मेहनती हो और कभी हार नहीं मानते, तो मिट्टी से उठकर भी आसमान छू सकते हो।